नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। प्रदेश के वन क्षेत्र में प्राकृतिक कारणों से क्षतिग्रस्त पेड़ों के बचाव और इनके समुचित प्रबंधन के लिए प्रदेश सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर ली है। इसमें ऐसे पेड़ों के कटान से लेकर इन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध करवाने तक की प्रक्रिया को समयबद्ध और शीघ्र पूर्ण करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। निर्धारित समय अवधि में इस प्रक्रिया की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि वनों में प्राकृतिक कारणों से क्षतिग्रस्त पेड़ों के निपटान और बिक्री में देरी से प्रदेश की भारी वित्तीय हानि होती है। उन्होंने कहा कि नई मानक संचालन प्रक्रिया से स्थानीय स्तर पर इमारती लकड़ी और उपलब्धता सुनिश्चित होगी। वहीं परिवहन व्यय में कमी और राजस्व में वृद्धि और स्थानीय स्तर पर कार्यरत कर्मियों की क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित होगी। बिलासपुर में निर्माण और युवा सेवाएं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज आपदा के दौरान हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बैठक बुलाई थी और साथ ही उसकी अध्यक्षता भी की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण में बिलासपुर वृत्त के लिए 19 सड़कें स्वीकृत हुई है, जिस पर 171 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मोड जो है वो उस पर मिलती है NHAI पे, और वहां पे एक्सीडेंट होने का बहुत भारी खतरा है। इसके लिए हम प्राथमिकता पे, इसके लिए भी हम NHAI से इसको टेकअप करेंगे। या तो उसके ऊपर से एक ओवरहेड ब्रिज बनाया जाए या फ्लाईओवर बनाया जाए या कोई ना कोई तरीका देखा जाए जिसकी वजह से सारी जो स्पीड में गाड़ियां आ रही है और सीधे NHAI पे आपके 4 लेन में आ रही है, उसमें वो एक एक्सीडेंट प्रोन क्षेत्र बन रहा है। इसलिए उसको ठीक करने के लिए भी हम इसको मैं NHAI से इस मामले को टेकअप करूंगा, चाहे वो खुद इसको करे या वो उसका डिपॉजिट हमको दे और हम इसको जो है अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से आने वाले समय में जो है वो करवाएंगे। बनखंडी में बगलामुखी मंदिर के पास बन रहे अवैध 8 मंजिला होटल की पोल बीजेपी के पूर्व मंत्री रमेश धवाला ने खोली है। उन्होंने कहा है कि आखिर ये 8 मंजिला होटल किसकी मिलीभगत से बनाया जा रहा है। इसकी शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री और डीसी कांगड़ा से इसको लेकर बातचीत की है और कई बार शिकायत भी की है, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर अभी तक नहीं की गई। क्या प्रशासन किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? उन्होंने कहा कि यहां रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। वहीं प्रदेश के प्राकृतिक आपदा से सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो हम भी इसके बारे में कुछ ना कुछ जो है वो, अगर हमारे से कोई सलाह पूछता, हम किसी अधिकारी की ड्यूटी लगाते। आज भी मैंने SDU भेजा वहां पे। तो एक साइड से जो नॉर्म जो पहले के हैं, जो मानक बनाए हुए हैं, 5 मीटर की दूरी पर जो है वो आप भवन जो है वो 5 मीटर की दूरी पर बना सकते हैं। लेकिन अब लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन हुआ है, अब सड़क भी ये जो है ये 4 लेन में आ चुकी है। तो अब जो बिल्डिंग जो है वो वहां कैसे बनेगी और उसका आपने देखना, वो बिल्डिंग जो है वो कैसे इस तरीके से टिल्ट हो सकती है, कभी भी टिल्ट हो सकती है। हिमाचल में आपदा से भारी नुकसान हुआ है और इस आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है। वहीं सरकार द्वारा आपदा राहत कोष का गठन भी किया गया है, जहां पर लोग अपना अंशदान कर रहे हैं। शिमला नगर निगम के महापौर आपदा राहत कोष में अंशदान को लेकर नई मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। इस मुहिम के तहत 100 लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे जो एक माह में 1,000 रुपए आपदा राहत कोष के लिए जमा करवाएंगे। वहीं 6 महीने तक सभी हर महीने ये राशि आपदा राहत कोष में देंगे। और इसके अलावा महापौर ने अपने वार्ड छोटा शिमला में आपदा राहत के लिए अलग अलग तरीके से 1.5 लाख रुपए एकत्रित किए हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में पूरे में इस बार बहुत आपदा आई है और पूरा हिमाचल प्रदेश इससे ग्रस्त है। और शिमला में भी आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी आपदा, नगर निगम के अधीन जो हमारा क्षेत्र आता है उसमें भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मेरा ये मानना है या हमारा सभी पार्षदों का ये मानना है कि
मैंने एक मुहिम के तौर पे हमने एक शुरू किया। आज मैं अपने वार्ड से इसको शुरू कर रहा हूँ कि लगभग हम 1.5 लाख का एक ड्राफ्ट, एक चेक आपदा राहत कोष में दे रहे हैं। मानसून में हुई जोरदार बरसात से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अलग अलग इलाकों में तबाही मची है। शहर में लैंडस्लाइड की घटनाओं के साथ साथ पेड़ गिरने से भी भयंकर नुकसान हुआ है। ऐसे में नगर निगम शिमला ने शहर में असुरक्षित पेड़ों को काटने का अभियान छेड़ा और बहुत से पेड़ों काटे गए। शिमला में पेड़ शिमला की जान है, जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर मेंटेन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हीट आइलैंड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर आप बहुत सारी सिटी रेजिडेंस इंडेक्स की रिपोर्ट्स देखेंगे तो क्या है उसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसे भी पेड़ कट रहे हैं जिनको नहीं कटना चाहिए, क्योंकि पेड़ को मजबूत करना जरूरी है। या पेड़ जो वल्नरेबल है, ठीक है, आप बात मान लें, तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? एक तो थोड़ा और सजगता से देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी यहाँ किस्म जो है जंगल की वो ऐसी है जहाँ इसको कहते हैं हम घासनी दरख्तान। तो एक तो जो पेड़ कट रहा है, उस पेड़ की एक कट रहा है तो 5 लगने चाहिए सैपलिंग, और उसके 2 ही सर्वाइव करते हैं, 40% के आसपास सक्सेस रेट। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों वरिष्ठ IAS अधिकारी को लेकर सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हुआ। वहीं इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां मुख्यमंत्री पहले ही इस वायरल पत्र के तार बीजेपी से जुड़े होने की बात कह चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इसे राजनीतिक मंशा के तहत सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश बताया है। जो पत्र वाली बात आपने जिक्र किया, उसको लेके FIR दर्ज कराया था अधिकारी ने बालूगंज पुलिस थाने, और उसमें आगे कार्रवाई करते हुए कल 1 लोग अरेस्ट भी हुए हैं और 2 लोग को और पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। और स्वाभाविक तौर पे इस तरह की साजिश आप कह सकते हैं, गलत आरोपबाजी किसी के भी खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ जिनका इसमें जिक्र किया गया था, उस अधिकारी ने जो है इस बात को पुलिस में अपनी जो है कंप्लेंट दर्ज कराई, FIR दर्ज। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते जहां सैकड़ों मकान ढह गए, तो वहीं अभी भी कई मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आने को तैयार हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार के द्वारा लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वो अपने मकान को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर निकल जाएं। लेकिन प्रभावित परिवारों का भी कहना है कि जब तक उनके पास कोई जमीन नहीं है और न ही सरकार के द्वारा किसी प्रकार की रहने की व्यवस्था है, तब तक वो कहां जाएं। ये जो गांव जहां अभी हम खड़े हैं, थलौट, तहसील औट और जिला मंडी, जिस तरह की घटना शिमला और अन्नी में 2 दिन पहले हुई है, उससे भी बड़ी घटना यहाँ थलौट में कुछ ही दिनों में हो सकती है। इसलिए मैं सीधा एक विनती प्रार्थना मुख्यमंत्री जी से कर रहा हूँ कि तकरीबन 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का इलाका जो है, ये पूरी पहाड़ी जो है दरक रही है, धंस रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पीछे जो टनल है वो डैमेज हो चुकी है, उसमें दरारें पड़ चुकी है, और पिछले 2 दिनों से ये पूरा जो गांव है, पूरी जो पहाड़ी है, दरक कर बहुत आगे आ चुकी है। हमारे पास ना जगह है ना जमीन है, इतने डंगरे पशु, हमने ना डंगरे के लिए जगह है ना हमारे लिए जगह है। जो जिसके है वो तो गए, हम कहाँ जा सकते हैं। हमारे तो रहने के लिए मकान नहीं है, डंगरे के लिए ग्वाइन नहीं है, कहाँ जाना हमने। हमारे को बोलो यहाँ से चलो चलो, उठो उठो, कहाँ जाना, सरकार दे। 3 दिन पहले जो है ऐसी परिस्थिति बनी कि हमको जो है देव मार्कंडा ऋषि का जो है रथ जो है थलौट से चटौगी ले जाना पड़ा। ऐसी परिस्थिति हो गई कि भंडार में जो है इतनी दरारें आ गई है कि वहाँ जो है देवता जी को रखने की संभावना नहीं रही और वहाँ से उठा के ले गए। और भविष्य में जो है थलौट का मार्कंडा ऋषि का जो अस्तित्व जो है मुझे लग रहा कि मिटने वाला है। सबसे बड़ा दुख हमको इस बात का है कि हमका थलौट का जो हमारा मार्कंडा ऋषि का जो स्थान था वो उसका अस्तित्व मिट रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को जिला सोलन में एक और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाएगा। जिला सोलन के लिए लिंग अनुपात को सामान्य रखने के भी
उपायुक्त सोलन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। वहीं सोलन जिले में महिला और बाल विकास विभाग के साथ ही उपायुक्त ने महिला और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में एक बैठक की। आज हमारी जिला स्तरीय मीटिंग थी जो हमारे बाल विकास एवं महिला विकास का जो विभाग है ICDS के प्रोग्राम्स का रिव्यू था, जिनमें आंगनवाड़ी का क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं, उसके जो कार्यक्रम उनके थ्रू इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, उसकी समीक्षा बैठक थी। इसमें खासकर जो बच्चों के ग्रोथ के जो मापदंड है उन पे हमने काफ़ी फोकस किया है कि किस तरह से जो बच्चे उनकी हाइट कम रह रही है, जिनका वजन कम रह रहा है, उनको किस तरह से सामान्य श्रेणी में लाया जा सके, और साथ ही में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है उसको और किस तरह से और सुदृढ़ किया जा सकता है। और वहीं कुल्लू के हाथीथान में अब 18 परिवार के सदस्य NHAI के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने ये साफ कहा है कि जब तक NHAI के द्वारा उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक वो अपने घरों और जमीन को खाली नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी तरह का आंदोलन करना पड़े। जो लगभग गांव में 10-15 घरों में लगभग हर बार 4-4 फुट पानी भर जाता है, जिस कारण बस लोगों के घरों में दरारें पड़ गई और लोगों के सामान सब पानी से गीला होने के कारण और कीड़े मकोड़े आने के कारण जो गांव वालों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जी। और जो हाथीथान गांव में जितने भी घर फ्लाईओवर की जद में चिन्हित किए गए हैं उनका मुआवजा अभी तक नहीं देने के कारण, लगभग 1 साल से नहीं देने के कारण, उसके विरोध में आज हमने हाथीथान गांव के हाथीथान चौक में आज क्रमिक अनशन भूख हड़ताल की शुरुआत की है। और इस भूख हड़ताल की समाप्ति तभी होगी जबकि हमारी समस्याओं का लिखित रूप में समाधान किया जाएगा। हाथीथान चौक पर क्रमिक अनशन में बैठे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये अनशन पर हम क्यों बैठे हैं। NHAI द्वारा जो हमारे 4 लेन के जो रास्ते बनाए गए हैं, इसकी परेशानी के कारण हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमने NHAI वालों को कितनी बार बोला कि जितने बार भी बारिश आती है और बरसात के टाइम में पानी जितना भी आता है, पानी की निकासी ठीक न करने के कारण और सारा पानी हम लोगों के घरों में घुसता है। बारिश चाहे थोड़ी भी आए या ज्यादा आती है, बरसात में तो बहुत ज्यादा आती है तो आता ही है, जब थोड़ी बारिश आती है तो भी सारा पानी हमारे घरों में घुस जाता है। बहुत बार हमने प्रशासन को भी बताया और NHAI से भी बात की कि हमारी इस पानी का जो है प्रॉपर निकासी किया जाए। नाहन में समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी के तहत आज नाहन के डाइट संस्थान में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें जिले के सभी शिक्षा विकास खंडों से अधिकारियों और उन्हीं के साथ ही शिक्षकों ने भी भाग लिया। बैठक में सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा को बेहतर बनाने और रोचक बनाने पर और अभी तक किए गए कार्यों पर चर्चा की गई। वहीं बैठक की अध्यक्षता उप निदेशक उच्च शिक्षा सिरमौर ने की है। विभिन्न जो गतिविधियां चल रही है उस सभी पर चर्चा करने के लिए इस बैठक का आयोजन जो वो किया गया है। माननीय हमारे परियोजना निदेशक के आदेश के अनुसार हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी कार्य हो वो उसका संचालन जो है वो सही तरीके से हो, पैसे का दुरुपयोग ना हो, पैसे का सदुपयोग हो, और विशेषतः जो बच्चे हैं हमारे, जो पाठशालाओं में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता में हम सुधार लाने के लिए जो है ये मासिक बैठक जो है वो करते हैं। और हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।